और देखिए लेफ्ट राइट ध्यान रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए गाड़ी आए। तो ये हाफ क्लच की कंडीशन होती है, इसमें ना मैं सेकंड में चल पाऊंगा, फर्स्ट लगाऊंगा तो बहुत स्लो जाएगी गाड़ी। जहां मुझे मुड़ना है वहां का मिरर ज्यादा चेक करूंगा और IRVM भी चेक करना है। थर्ड गियर लगा दिया, दोनों साइड बचानी मुश्किल हो जाती है। आप कोशिश करें एक साइड अपनी सेव करके चले, जैसे राइट साइड डिवाइडर के नजदीक में ना, यहां पर ज्यादा स्पेस मत छोड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर आप कहीं बहुत भीड़ वाली जगह पे गाड़ी को एंटर करवा रहे हैं, जैसे कि सिटी ट्रैफिक होता है, तो वहां पर आपको अपनी गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आप सेफ तरीके से अपनी गाड़ी को भीड़ में से क्रॉस करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है दोनों तरफ से हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल साइड रोड है, डबल साइड रोड है, बीच में डिवाइडर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये सेंटर के लेफ्ट में रखना है अपने सामने वाली गाड़ी को, जिससे कि आप जजमेंट ले सके, और राइट का ये पिलर है इससे बाहर रखना है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। अब देखिए हम राउंड अबाउट में आ चुके हैं, गोल चक्कर जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है तो मुझे वेट करना है स्पेस का, जैसे ही जगह मिलेगी तभी मैं अपनी गाड़ी को क्रॉस करवाऊं। अब ऐसी सिचुएशन में ना आपको जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए मैंने न्यूट्रल लगा दिया है, और जैसे ही मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाने की जरूरत है तो मैं गाड़ी को गियर पे रखूंगा। तो अगर आप लंबे टाइम तक रुक रहे हैं तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि अपनी गाड़ी का आप जो है न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए, जिससे कि आप बहुत लंबे समय तक क्लच को ना दबा के रखें। अब यहाँ पर देखिए मैंने न्यूट्रल लगा रखा है, फुट ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोक रखा है, अभी हैंड ब्रेक का मैंने इस्तेमाल नहीं करा है। अब स्पेस आपको जरूर मिलेगा। देखिए पीछे की तरफ से ट्रैफिक रुकने लग गया है, तो पहले इन गाड़ियों को क्रॉस होने दूंगा, धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए आप, अब हाफ क्लच में मैं गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। इस कंडीशन में आप गाड़ी को गियर में नहीं रख सकते, ठीक है ना। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हाफ क्लच का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर जो है गियर पे रखना मुश्किल होता है, क्योंकि आप मिनिमम स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे देखिए हाफ क्लच की मदद से गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। ब्रेक पे भी मेरा ध्यान है, एक्सेलरेटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे करके, और मैंने राउंड अबाउट को क्रॉस कर दिया। तो आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, कोई ना कोई गाड़ी से आप टच कर देंगे। तो स्लो चलिए, जगह देखिए, और लेफ्ट राइट से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है तो उनको जाने दीजिए। आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। अब देखिए ये सेफ स्पेस में गाड़ी चल रही है। थोड़ा सा मिरर का भी ध्यान रखना है मुझे, क्योंकि पीछे से गाड़ी वाले कई बार बहुत तेज हॉर्न बजाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में ना लेफ्ट राइट दोनों तरफ से गाड़ियां क्रॉस हो सकती हैं। अब राइट साइड से तो मैंने जगह नहीं छोड़ी है, ए पिलर आप देख सकते हैं कोने की तरफ अलाइन है, तो राइट साइड में स्पेस नहीं है इतना कि कोई गाड़ी निकल जाए, टू व्हीलर वगैरह। पर लेफ्ट साइड का ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए अपनी साइड पकड़ के मैं चल रहा हूँ, आगे से लेफ्ट राइट लेना पड़ सकता है, तो पहले ही आपको जो है टर्न सिग्नल का यूज करना है, और जिस तरफ गाड़ी आपको मोड़नी होती है उस तरफ आपको टर्न लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो ना बहुत परेशान करती है। तो लेफ्ट साइड का स्पेशल ध्यान रखिए। ए पिलर की तो आपको देखिए राइट से मैच है, ये देखिए ऑब्जेक्ट आया ना, ये देखिए ए पिलर से बाहर, और इजीली मैंने क्रॉस कर दिया। तो ऐसे आप साइड का जजमेंट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरा ही मेथड इस्तेमाल करना है, अगर आप किसी और तरीके से भी जजमेंट ले सकते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी कि आप उसी को फॉलो करें। बट अगर आपको हर मेथड में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार इस मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, देखिए मिरर चेक करूंगा जिस तरफ मुड़ना है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, और देखिए धीरे धीरे गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगा, और धीरे धीरे ब्रेक लेके और लास्ट में एक डाउन शिफ्ट कर दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि गाड़ी को आप क्लच में मोड़िए, वो तब है जब आप कहीं यू टर्न ले रहे हैं। हल्के फुल्के टर्न्स में आप गाड़ी को गियर में ही मोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हर बार जो है हाफ क्लच का इस्तेमाल करना समझदारी नहीं है। तो बस ऐसे ही आपको गाड़ी को चलाते रहना है धीरे धीरे ना। रोड पे जब आप कंटिन्यू ड्राइव करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, और जो है आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे गाड़ी को किस तरह से हैंडल करना है। अब सामने वाले ऑब्जेक्ट से आप देख सकते हैं मैंने डिस्टेंस मेंटेन करा है, क्योंकि लेफ्ट राइट से ना कई बार ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आते हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए एक स्कूटी है तो थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट में जा रही है, तो मुझे ध्यान रखना है। अब देखिए ये सेंटर के अभी लेफ्ट में है, अब ये राइट में आने लग गई है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा परेशान करते हैं सिटी ट्रैफिक में। तो जो आगे का मैं स्पेस बता रहा था, इसको आप मेंटेन करके चलेंगे ना तो आपको अच्छे से रिएक्ट करने का टाइम मिलेगा, और आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में संभाल पाएंगे। तो बस इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को सिटी में चलाना है। देखिए सामने वाली गाड़ी के जो टायर्स हैं, जैसे जो टेम्पो चल रहा है आगे, इसके जो टायर्स हैं ये मुझे विजिबल होने चाहिए हर टाइम। अब देखिए मैंने लेफ्ट में करा ऑब्जेक्ट को और इजीली क्रॉस कर गया।
अब यहाँ पर आप देखिएगा लेफ्ट राइट का जजमेंट, ये सेंटर पॉइंट जो है इससे देखिएगा सामने ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा और ए पिलर के तो बाहर है ही, तो भाई मेरी गाड़ी जो है बिना किसी प्रॉब्लम के क्रॉस कर जाएगी। अब जो ये जजमेंट होता है ना, ये हम बहुत हाई स्पीड में नहीं लेते हैं, हमें भाई स्लो स्पीड में ही दिक्कत आती है, जहां पर हमें लगता है कि गाड़ी नहीं निकल पाएगी। अब 80 की स्पीड में तो कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरी गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, ऑब्वियसली निकल ही जाएगी जब आप इतनी हाई स्पीड में चल रहे हैं। पर हल्की स्पीड में ना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जहां पर हमें लग रहा है, देखिए अब यहाँ पर देखिए बस है, लेफ्ट में भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कई बार कि गाड़ी नहीं निकलेगी, तो स्लो करिए, हल्का फुल्का मैच करिए। देखिए ए पिलर से बाहर, ये देखिए, और आगे वाला ऑब्जेक्ट सेंटर के लेफ्ट, और ये इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो बहुत हाई ऑब्जेक्ट के लिए जजमेंट नहीं होता है, या फिर बहुत हाई स्पीड के लिए जजमेंट नहीं होता है। ये आपको जब आप रोड पे चल रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, कहीं रिवर्स कर रहे हैं, पार्किंग में लगा रहे हैं, तब जाके बहुत हेल्प करेगा। अब एक छोटी सी चीज बता दूं, कभी भी आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अप्रोच कर रहे हैं जहां पर सामने वाली गाड़ी भी आप ही की साइड आ रही है, तो वहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी साइड पकड़ के चलना है। ऐसी सिचुएशन में ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, वरना आप जो है रोड पे जो ट्रैफिक जाम होता है ना, उसको आप और ज्यादा बढ़ाएंगे और कोई चीज नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर कोई मुड़ने की कोशिश कर रहा है अपोजिट साइड से, तो प्लीज उसको थोड़ा रास्ता दीजिए, क्योंकि अगर भाई वो मुड़ेगा नहीं तो उसके पीछे गाड़ियां हैं जो पूरी फंस जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको समझदार बनना पड़ेगा, हर कोई जल्दी में रहता है, बट कुछ सेकंड निकाल के आप थोड़ा वेट कर लीजिए। और अगर कोई मुड़ना चाह रहा है, देख सकते हैं एक टेम्पो ट्रैवलर, जब तक ये मुड़ेगा नहीं, पीछे से बस भी आ रही है और गाड़ियां भी, तो इन्हें स्पेस नहीं मिलेगा। तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कुछ ऑब्जेक्ट्स को कि भाई हाँ भाई पाथ क्लियर हो जाए, ताकि आप अच्छे से गाड़ी को अपनी वहां पर क्रॉस करवा पाए। आप देखिए, तो इतने सेकंड में अगर मैं भाई इसको साइड नहीं देता तो मैं कितना आगे पहुंच जाता। आप देख सकते हैं आगे गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। तो समझदारी इसमें है कि जो क्रॉस होना चाह रहा है उसको प्लीज पाथ दे दीजिए, ताकि आप आराम से चल सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई दोनों साइड से स्कूटीज निकलती हैं। तो देखिए ब्लाइंड स्पॉट में या बहुत क्लोज है आपके कोई ऑब्जेक्ट, तो आपको गाड़ी को ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना है। मेरी एक आदत है, अगर गाड़ियां ज्यादा चिपक के हैं पीछे टू व्हीलर और स्पेस मतलब मैं उन्हें दे सकता हूं, तो मैं हल्का फुल्का उन्हें साइड दे देता हूं, क्योंकि अगर वो क्रॉस हो जाएंगे ना, तो पीछे जो ट्रैफिक का लोड है थोड़ा बहुत कम ही हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा कोई चिपक के चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप साइड दे सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा स्पीड में कंट्रोल रखना है। यहाँ पर जो है आपको साइड में भी देखना है कि जैसे स्कूटी क्रॉस हो रही है तो वो आपकी तरफ भी आ सकती है। जैसे आगे आप देख रहे हैं ये लेफ्ट से निकली और सेंटर में आ गई, तो अगर आप स्पीड एकदम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आप इनसे टच हो जाए। तो बेवजह एक्सीडेंट करने से अच्छा ये है कि अपनी गाड़ी को आप कंट्रोल्ड स्पीड में चलाएं, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में, ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी गाड़ी गियर में है, मैंने जो है गाड़ी को थर्ड गियर में भी रखा है, थर्ड में भी स्पीड बढ़ती है, तो कोशिश करें कि सेकंड गियर तक आप अपनी गाड़ी को रखें। अब देखिए मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया एक, तो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम जो है अपनी गाड़ी को गियर पे रखूं। कभी कभी हाफ क्लच की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी देखिए स्पीड मेरी ड्रॉप हो रही है, लेफ्ट राइट ऑब्जेक्ट है, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं जो है हाफ क्लच का इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये, तो इस सिचुएशन में ना आप गियर में गाड़ी को नहीं मेंटेन कर सकते हैं। जब कंटिन्यू गाड़ी चलती है डिस्टेंस मेंटेन करके, तब आप फर्स्ट गियर में चल सकते हैं, सेकंड में भी चल सकते हैं। पर जब गाड़ी रुक रही है, ब्रेक ले रही है, फिर चल रही है 1-2 सेकंड के लिए, फिर ब्रेक ले रही है, तो वहां पर आप हाफ क्लच में ही चल पाएंगे। देखिए अब ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, तो मैं गाड़ी को बेवजह नहीं भगाऊंगा। आपको भी यही करना है कि एकदम क्लोज मत चलिए। अगर आप टेल गेटिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल चिपका दे रहे हैं फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो वो सही ड्राइविंग हैबिट नहीं है। एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करिए, ताकि आप जो है गाड़ी के मोमेंटम को ज़्यादा ब्रेक ना करें। इसमें क्या होगा, जितना मैक्सिमम माइलेज गाड़ी निकाल सकती है उतना निकालेगी। मैं ये नहीं बोलता कि सेकंड गियर में आपको 19-20 का एवरेज मिल जाएगा, बट जो उस गियर में पॉसिबल है, उस स्पीड में पॉसिबल है, वो मैक्सिमम एवरेज आपकी गाड़ी आपको निकाल के देने वाली है। तो इस तरह से आप ड्राइव करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते रहिए, भीड़ बढ़ती रह रही है, तो थोड़ा सा मुझे अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि ऐसे मार्केट में कोई अचानक से क्रॉस कर सकता है, कोई जानवर आ सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको स्पीड पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सेलरेट ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। देखिए ब्रेक और क्लच की मदद से ही मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। जैसे ही आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस कम होने लगे, आप जो है एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। फिर भी अगर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो आप ब्रेक ले लीजिए और गाड़ी का क्लच यूज़ करिए। देखिए अब आगे वाली गाड़ी के टायर मुझे विजिबल है, ये सेफ डिस्टेंस होता है, इससे आप थोड़ा आगे भी जा सकते हैं। बट नए नए ड्राइवर्स को इतना डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन करना ही करना है। इससे नज़दीक जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस डिस्टेंस में आप आसानी से अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट से निकाल सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं गाड़ी चलाते हुए लेफ्ट राइट मिरर को भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ, क्योंकि टू व्हीलर वाले कुछ बहुत नज़दीक रहते हैं, तो उनके लेग गार्ड जो है ना गाड़ी से कई बार टच हो जाते हैं। तो चलती गाड़ी में कई बार आपको पता नहीं चलेगा, जब घर पहुँचोगे तब आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अपनी गाड़ी को आप अलर्ट होकर चलें।
अब देखिए हल्का सा चढ़ाई आ गई है। अब चढ़ाई के बाद अगर फ्लैट सरफेस में आप जा रहे हैं तो फ्लैट सरफेस में भी दिक्कत निकल के आती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था अपने चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि चढ़ाई में आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है, और उसमें मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था कि भाई चढ़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्की फुल्की चढ़ाई में आप बिना एक्सेलरेटर के भी अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। मतलब हल्का सा आप क्लच रिलीज करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो उसमें भाई लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि भाई नहीं चलती है, डीजल गाड़ी चलती है सिर्फ, या फिर हैंड ब्रेक आपको इस्तेमाल करना है। भाई अगर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए कि वहाँ पर हैंड ब्रेक या हिल्टो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हल्की फुल्की चढ़ाई है, हल्का सा इंक्लाइन है, तो वहाँ पर आप जो है क्लच को हल्का सा रिलीज करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, जो मैं अपनी वीडियोस में कई बार दिखा चुका हूँ। और मैं तो खैर काफ़ी चढ़ाई में भी इस तरह से मतलब कई बार आपको करके दिखाता हूँ। वहाँ पर हैंड ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक मतलब जो आपका हिल्टो मेथड होता है, ये दोनों ही एक्यूरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में आपको सिर्फ हैंड ब्रेक ही इस्तेमाल करना है। हैंड ब्रेक के अलावा आप हिल्टो से भी आराम से गाड़ी उठा सकते हैं। हम तो हिल्टो मेथड ही यूज़ करते हैं, हैंड ब्रेक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस सेंस में वीडियो बन रही है, और उसके हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा समझदारी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो आगे वाली गाड़ी जो है इससे मैं ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करूँगा क्योंकि टायर इसके थोड़ा अंदर की तरफ है और पीछे की बॉडी ना थोड़ा बाहर निकली हुई है। तो अगर आपकी गाड़ी का बम्पर छोटा है आगे तो भाई आपको दिक्कत आएगी, या फिर हाइट ज़्यादा है अगर आपकी गाड़ी की बम्पर की तो आपको दिक्कत आने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो है थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करके चले बड़ी गाड़ियों से, ताकि आपको दिखता रहे आगे की इसके आगे गाड़ी की क्या सिचुएशन है। क्योंकि कई बार क्या है, हम अपनी गाड़ी को सिर्फ आगे वाली गाड़ी को देख के चलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको उससे आगे वाले ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि वो जो है आपके आगे जो ऑब्जेक्ट चल रहा है ये ब्रेक उस हिसाब से लेगा जैसे इसके आगे गाड़ियाँ चल रही होंगी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। कई बार सामने वाली गाड़ी के टर्न सिग्नल काम नहीं कर रहे होते हैं, तो लेफ्ट राइट का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आता है अच्छे से कि भाई कहाँ मुड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप गैप रखेंगे ना, तो आगे वाली गाड़ी फंसती है तो एटलीस्ट आपको जगह मिल जाएगी कई बार कि आप अपनी गाड़ी को आसानी से क्रॉस कर सकें। अब देखिए अभी डिस्टेंस मेंटेन्ड है, तो यहाँ पर ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वेट करिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दिनों में ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब लेफ्ट में मैंने देखिए स्पेस छोड़ा है, मैंने बिल्कुल चिपकाई नहीं है गाड़ी, क्योंकि यहाँ से टू व्हीलर वाला अगर कोई निकलना चाहता है वो निकल सकता है। राइट में ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये रोड काफ़ी संकरी है, ये ऋषिकेश का मार्केट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि मैंने लेफ्ट में स्पेस छोड़ा है, सामने वाली गाड़ी ने भी स्पेस छोड़ा है, तो टू व्हीलर एटलीस्ट क्रॉस हो जाएगा ना, तो भीड़ भड़ाका थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही आपको सेंसिबल ड्राइविंग करनी है। थोड़ा शायद आगे जंक्शन है, तो वो जंक्शन में लेफ्ट राइट होंगी गाड़ियाँ, तो हमें तो जाना है लेफ्ट साइड में, तो इसको क्रॉस होने देंगे हम। आगे वाला जहाँ भी जा रहा है, राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, पर हमें अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड ले जाना है। अब आगे वाले के हिसाब से कई बार अपनी ड्राइविंग को अडेप्ट मत करिए, मतलब समझिए मेरे बोलने का मतलब। अगर आगे वाला कोने में जाके टर्न ले रहा है तो ज़रूरी नहीं आपको भी वैसे ही टर्न लेना है। हर गाड़ी का टर्निंग रेडियस अलग होता है। सामने वाली गाड़ी को शायद ज़्यादा स्पेस चाहिए हो टर्निंग के लिए, आप अपने हिसाब से अपनी ड्राइविंग करिए। अब देखिए मेरे आगे बस एक और गाड़ी है, ये क्रॉस हो जाएगी तो हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, तो ये शायद राइट की तरफ जाने वाली है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा, ये जैसे ही राइट की तरफ निकलेगी हमें स्पेस मिल जाएगा और हम अपनी गाड़ी को लेफ्ट में ले जाएंगे। अब देखिए बगल में एक और गाड़ी है, तो ऐसे अगर आप पैरेलल लगा देंगे ना किसी गाड़ी के तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि अगर वो भी मुड़ रहा है मैं भी मुड़ रहा हूँ तो स्पेस कई बार नहीं मिलता है। धीरे धीरे मैं लेफ्ट की तरफ करूँगा और ये टू व्हीलर वालों को क्रॉस होने दूंगा। और अब एक और गाड़ी आ गई, इसको भी जाने देता हूँ पहले। और धीरे धीरे देखिए मिरर भी चेक कर रहा हूँ मैं, और अब यहाँ पर मेरी गाड़ी क्रॉस नहीं होगी। देखिए कि लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट देखिए आप सेंटर के हल्का सा राइट की तरफ है, दिख रहा है आपको जो टेम्पो है आगे, तो मेरी गाड़ी यहाँ क्रॉस नहीं हो पाएगी। राइट की साइड तो क्लियर है पर लेफ्ट साइड मेरी क्लियर नहीं है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। ऐसे हम जजमेंट लेते हैं हल्की स्पीड में। अब 80-90 में तो कोई जजमेंट नहीं लेगा, इतनी स्पीड में अगर आप मैच करने पे रहेंगे तो एक्सीडेंट 100% हो जाएगा। तो बहुत हाई स्पीड में हमें एक्यूरेसी या बहुत ही मैच टू मैच नहीं चाहिए होता है। हाँ कभी ओवरटेक कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस आप लेके चलिए। अगर ओवरटेक कर रहे हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर के ज़्यादा लेफ्ट में रखिए, ए पिलर से ज़्यादा बाहर रखिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है गियर में मैंने गाड़ी को रखा है, ज़्यादा भगाऊंगा नहीं क्योंकि आगे डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए अब लास्ट में क्लच दबाया क्योंकि आगे गाड़ी एकदम से स्लो हो जा रही है। अब आराम आराम से गाड़ी को चलाऊंगा। अब ये रुकने वाला है टेम्पो, तो मैं थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाऊंगा। देखिए सेंटर से लेफ्ट में गया और ईजिली क्रॉस कर दिया मैंने। तो ऐसे आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। आपको
बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है जब आप सिटी ट्रैफिक में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गाड़ी एकदम से लेफ्ट राइट हो जाती है, लोग चलते हैं, टू व्हीलर वाले अचानक मुड़ जाते हैं बिना टर्न सिग्नल यूज़ किए। तो यहाँ पर समझदारी ये है कि आपको ब्रेक और क्लच के साथ हमेशा रेडी रहना है। यहाँ पर एक्सेलरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको सिटी ट्रैफिक में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पीड से ज़्यादा मैटर करता है कि आप गाड़ी को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे वाली गाड़ी के टायर विजिबल हैं, तो इतने डिस्टेंस पे आप चलेंगे तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इस डिस्टेंस पे जाके आप अपनी गाड़ी की ब्रेक टाइम पे ले पाएंगे। अब उसने ब्रेक लिया तो मैं भी हल्का हल्का ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए, ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे। और ज़्यादा स्पीड कम हो रही है तो लास्ट में मैं क्लच का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको सिटी में ट्रैफिक में गाड़ी को चलाना है अच्छे से, और लोअर गियर में रखना है। ज़रूरत नहीं है कि आप थर्ड में चलें, फोर्थ में चलें, सेकंड और फर्स्ट में ही ज़्यादातर चलना पड़ता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंजन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट ये है कि उसके बाद जब आप हाईवे पे निकलेंगे या फ्रीवे पे निकलेंगे तो भाई वो कंपनसेट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड पे अगर आप कम में भी चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज का आप उतना ज़्यादा, देखिए कितना नज़दीक से निकली है गाड़ी, क्योंकि उसने क्रॉस करके मुझे और तब गाड़ी थोड़ा मेरी साइड लाई, तो थोड़ा सा नज़दीक से गुजरी है। तो ए पिलर से जो गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं, देखिए अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन्ड है, और लेफ्ट में भी अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि मिरर टच हो जाएगा, मिरर भी सेफ रहता है। मैंने कई बार ये चीज़ ट्राई करी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, सब में ये चीज़ अप्लाई होती है। तो बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए सिटी ट्रैफिक में, चाहे कैसा भी ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, स्पेस मेंटेन करिए और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइए। यकीन मानिए, हर कोई ऐसे ही सीख जाता है। जब आप रेगुलर चलेंगे तो आपका डर भी कम होगा और जो है आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। सिटी ट्रैफिक में चलने को लेके कोई भी डाउट है आपके मन में, या गाड़ी को कहीं स्लोप में उठाना है, और कोई भी गियर शिफ्टिंग को लेके डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जल्दबाजी कभी ना करें, रोड पे सेफ होके चलें, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है आजकल। सीख रहे हैं तो स्लो चलें, सुरक्षित चलें। थैंक यू।